सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा, मन को समझो भाई, मन की प्रवृत्तियों को समझो। मन साधन रूप है, मन से ही होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। लेकिन अंत में तुम मन को भी तुम्हें फेंकना होगा, मन से पार जाना होगा। क्योंकि मन क्या है? शरीर, सूक्ष्म शरीर में मन का भी नाम आता है। 17 अवयवों वाला या जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन भी है। चतुष्टय अंतःकरण कहलाता है। 4 अंतःकरण। बाह्यकरण तो जो है हम जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। लेकिन जो अंतःकरण है, अंतःकरण यानी जो भीतन का साधन, बाह्यकरण से हम बाह्य जगत प्रपंच का हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह साधन रूप बाह्यकरण। इसे बाह्यकरण यही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। लेकिन अंतःकरण भीतर की चीजों को जानने के लिए जो साधन रूप है वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो सूक्ष्म शरीर का जो 17 अवयव है उसमें मन भी आता है। इसलिए मन भी मरण धर्मा है। मन अविनाशी तत्व नहीं है, मन मरण धर्मा है। और मुक्त स्थिति में मन से भी हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठे हुए बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। यानी मुक्त का मतलब है मन से मुक्ति। मन का मतलब जगत। मन का यदि आप चिंतन करो तो पाओगे कि मन और कुछ नहीं है, जगत ही है मन। मन और जगत कोई अंतर नहीं। मन है तो जगत है, मन है तो संसार है। मन से ही संसार और जगत निर्मित होता है, मन से ही व्यवहार, मन का ही फैलाव है, मन का फैलाव है। एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु मरने को हुआ, अंतिम समय था, तो अपने शिष्य से, उसके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप मरने को हो, अंतिम समय है, आपने जीवन जिया है, कुछ ऐसी युक्ति, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें एकदम सार रूप मुझे काम आ जाए, कुछ बताते जाओ। शिष्य ने निवेदन किया तो गुरु ने सोचा चलो बता दूं। उसने कहा, बेटा तुम पूछते हो कि तुम्हारे जीवन का सार क्या है, तो तुम्हें मैं कहूं कि जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव बिल्ली नहीं पालना, बात स्पष्ट नहीं हुई, कहने का भाव क्या है, कहने का आशय क्या है? कह देखो बेटा, बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे। कहे क्या कहानी है? मेरी एक झोपड़ी थी, मैं झोपड़ी में रहता था, खास घास फूस की झोपड़ी थी। दिन भर मैं भिक्षाटन करता, लोग देते, भीख देते, भिक्षाटन में खूब भीख देते, प्रेम से देते। आटा है, चावल है, दाल है, अनाज के रूप में। बहुत बार ऐसा होता कि मेरे खाने से बच जाता, तो उस अन्न को मैं कपड़े में बांध करके कहीं रख देता, तो रात को चूहा आकर के उसे कुतर देता, खा लेता, नुकसान कर देता था। बड़ा परेशान था मैं। तो मैंने लोगों से बातें की, तो उन लोगों ने मुझे सलाह दी, ऐसा करो ना संत जी, एक बिल्ली पाल लो ना, झंझट छूटे। तो मैंने एक बिल्ली पाल ली। जब मैंने बिल्ली पाल ली तो चूहे से तो बचाव हो गया। अब बिल्ली जब पाल ली तो चूहे, अब कहोगे भाई चूहा आना बंद हो गया धीरे धीरे, कितना हमें क्या करे, लेकिन बिल्ली तो है। तो बिल्ली के लिए भोजन क्या करूं? तो बिल्ली के लिए बाद में मुझे दूध लाना पड़ता था आसपास से, पड़ोस से। तो लोग कितना देवे, कब तक देवे? तो किसी ने मुझे सलाह दी, संत जी एक गाय क्यों नहीं पाल लेते हो? देखो फैलाओ मन का। तो मैंने गाय पाल ली। अब जब गाय पाल ली तो बिल्ली का भोजन तो मिल गया, लेकिन गाय के लिए घास,
अब मैं भिक्षाटन में जाऊं कि घास लेने जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, ये मन का फैलाव। तो यहां सलाह देने वालों की कमी थोड़ी है संसार में, जगह जगह मुफ्त में देने वाले पड़े रहे। किसी ने फिर सलाह दे दी कि संत जी, वो एक गांव में एक विधवा रहती है, उससे घास मंगा लिया करो और कुछ तुम्हारे भिक्षाटन से बच जाए उसे दे दिया करो, उसका भी काम चल जाएगा और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। वो जो विधवा थी वो घास ओसलाने लगी। आगे की कहानी समझने जैसी है, कहना जरूरी नहीं। उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि कहां है इस पूरे कहानी की जड़, कहां है इस फैलाव की जड़। तो मुझे समझ में आया वो बिल्ली है। इसलिए तुम्हें भी मैं सीख और सबक देता हूं कि बिल्ली मत पालना, ये मन का फैलाव है। इसलिए मन जगत है, मन का मतलब ही है जगत, मन का मतलब ही है संसार। संसार और मन में कोई अंतर नहीं है। और साहब ने सदा यही कहा, मन से परे जाओ, मन से ऊपर उठो। ये जीत हार, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, मेरा अपना, सब मन का खेल है। जो मन से ऊपर उठ गया उसके लिए अब कोई नहीं, असंग है, वो अकेला है। बाकी सब मन का खेला है। जो मन से ऊपर उठ गया उसके लिए, और जो मन से ऊपर उठ गया उसके जीवन में एक स्थिरता है, एक शांति है, एक सुकून है, एक प्रसन्नता है, एक तुष्टि है, एक संतुष्टि है। इसलिए आप कभी किसी किसी संत को देखना, उसमें बात देखने को मिलती है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे संत। क्या हुआ, बड़े महंत नहीं हैं, बड़े आश्रमधारी नहीं हैं। कभी ऐसे संत आ जावें, आश्रम में ही आ जाए, तो मैं उनकी कदर करता हूं, कहना भी ठीक नहीं। उनके प्रति मेरा एक मान सम्मान बढ़ जाता है, संत है। और ऐसे कभी कभी ऐसे संतों को हम इग्नोर भी कर देते हैं। हमने आप सब धर्माधिकारी साहब को ही तो मानते हो, गाड़ी से आते हैं, 5 साधु हैं, बढ़िया कपड़ा पहने हैं, झकाझक हैं, लेकिन ऐसे संतों को नहीं कह मानते आप। इसलिए साहब ने कहा, धर्मदास साधु ममनामा, साधुन माही करूं विश्यामा, जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पई हो नाई। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, संत के भेष में कोई आए, मान रखना उसका। अपने कर्म से वो गिरा हुआ है, वो जाने। संत के भेष में यदि आपने उसकी सेवा की तो उसके फल में कहीं कोई भिन्नता नहीं होगी। वही फल मिलेगा जो किसी संत की आपने सेवा की, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। इतनी बड़ी महिमा सदगुरु ने दी संतों के लिए, संतों को। इसीलिए हमारे कबीर पंथ में संतों का इतना मान है, सम्मान है। कहीं भी कोई संत किसी भक्त के घर जाता है तो कहता है, आज घड़ी मेरो आनंद की सदगुरु आए धाम। इसलिए हम अपने महंत साहब को, अपने आचार्य साहब को, धर्माधिकारी साहब को जब पूजा में बैठते हैं तो भेद नहीं करते, अभेद रूप से सदगुरु बैठे हैं, साहेब बैठे हैं, साक्षात। यही भक्ति है कबीर पंथ की। जीव दया आत्म पूजा, सदगुरु की भक्ति देव नहीं दूजा।